Good morning, student. Welcome back online class. Today we will learn about computer class third, chapter number 3, and topic is typing and using the mouse. Means typing का जो मतलब है यहाँ पे वो कीबोर्ड से है और माउस आपको पता है this is a part of computer. Okay, I already written here some about some keys and I will explain one by one to you. Okay, let's start. This is second part of the chapter, and first part I already uploaded on YouTube. So guys, let's start and try to explain these keys. Okay, first of all, alphabet keys. Alphabet, you know very well, alphabet means A, B, C, D, E, F, G. These all are alphabet to Z, and some keys are different, and one by one I will explain these. First of all, alphabet keys. You can type words and sentences using the alphabet keys. Means आप अगर नाम लिखना चाहते हैं, कुछ टाइप करना चाहते हैं, तो आप अल्फाबेट की का यूज करते हैं. सिंस देयर आर 26 अल्फाबेट्स, आपको पता है कि इंग्लिश अल्फाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं. ऑल 26 अल्फाबेट कीज आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड, और सारी जो कीज होती हैं वो कीबोर्ड पे ही होती है. बट आप ऐसा ना सोचिए कि वो सीरियल वाइज होती है, वो जंबल में होती हैं, कोई ऊपर होती है, कोई नीचे होती है. ओके, नंबर 2, न्यूमेरिक कीज. न्यूमेरिक मीन्स जिन पे नंबर लिखे होते हैं. कल जो पहले वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से समझा रखा है कि न्यूमेरिक कीज कहाँ होती है, अल्फाबेट कीज कहाँ होती है. मीन्स सारी कीज की लोकेशन मैंने आपको कीबोर्ड पे समझा दी थी फर्स्ट वीडियो में. आप लोग उसे भी ध्यान से देखें और उसमें समझने की कोशिश करें. न्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक मीन्स नंबर, जिन पे नंबर लिखे होते हैं. सपोज 1 2 3 इस तरह से जिन पे नंबर लिखे होते हैं उन्हें कहते हैं न्यूमेरिक कीज. द नंबर कीज आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 9, और इन पे 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते हैं. फ्यू स्पेशल सिंबल्स, और साथ में इनके ऊपर कुछ स्पेशल सिंबल भी होते हैं. जैसे यहाँ पे आपको समझा देता हूँ. जैसे परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, एट द रेट हो गया. तो इस तरह के सिंबल भी इन्हीं न्यूमेरिक कीज के ऊपर छपे होते हैं. उसके बाद इफ यू वांट टू टाइप नंबर्स लाइक योर टेलीफोन नंबर और योर रोल नंबर, यू नीड टू यूज न्यूमेरिक कीज. आप जो इसके बाद जो न्यूमेरिक कीपैड है वहां से भी आप नंबर टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ न्यूमेरिक कीज से भी नंबर टाइप कर सकते हैं. अब बात करते हैं न्यूमेरिक कीपैड की. न्यूमेरिक कीपैड आप लोग you can see right side of the keyboard, and you can use to write numbers on computer screen. Suppose you want to type your roll number, you want to type your other number, telephone number suppose, तो आप लोग न्यूमेरिक कीपैड का भी यूज कर सकते हैं. थर्ड वन इज फंक्शन कीज. फंक्शन कीज जो अपर साइड में, अपर साइड मीन्स कंप्यूटर का जो अपर कीबोर्ड का जो अपर साइड होता है वहां पे सबसे ऊपर जो कीज होती हैं जिन पे लिखा होता है F1 F2 F3, these keys are function keys. इनको क्या कहते हैं? function keys. The function keys are located on the top row of the keyboard. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कीबोर्ड के सबसे टॉप में होती है. मार्क फ्रॉम F1 to F12, और इनमें जो है F1 से लेकर F12 तक लिखा होता है. इस फंक्शन की परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन. इनका अलग अलग फंक्शन होता है. ये अदर कीज के साथ भी काम करती हैं, जैसे ये शिफ्ट के साथ काम करती हैं, और ये ऑल्ट के साथ भी काम करती हैं, कंट्रोल के साथ भी. ये कीज मीन्स उनको एक साथ दबाना पड़ता है. जैसे आपने पहले ऑल्ट की दबाई, उसके बाद F4 दबाया, तो वो करंट स्क्रीन को डाउन कर देता है, यानी बंद कर देता है. उसके बाद each function key performs a specific function in each computer program.
For example, the F1 key is in most of the programs is used to get help on the topics. सपोज आपने कुछ खोल रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना है, F1 प्रेस करना है और वो एक हेल्प बॉक्स आपके सामने खोल के देगा, जिससे कि आप देख के वहां से पढ़ के आप टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं कर्सर कंट्रोल की। आप लोग देख सकते हैं जो न्यूमेरिक कीपैड होता है उसके जस्ट बिसाइड जो कर्सर कंट्रोल कीज होते हैं वो होते हैं, जिनमें आप देख सकते हैं इस तरह से साइन होते हैं। कर्सर कंट्रोल मींस सपोज आप कर्सर को मूव करना चाहते हैं, आप डाउन लेफ्ट एंड राइट आप कर्सर को मूव करना चाहते हैं, तो आप ये कर्सर कंट्रोल की का यूज कर सकते हैं। बात करते हैं कर्सर कंट्रोल की। देयर आर 4 एरो कीज। एरो कीज जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि उन पे एरोज होती हैं, इंडिकेट करती हैं कि आपने कर्सर को किस साइड में लेके जाना है। अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया, विद द करस्पॉन्डिंग एरो मार्क्ड ऑन ईच की। करस्पॉन्डिंग मींस वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट साइड में वो एरो बनी होती है। एरो कीज मूव द कर्सर अराउंड अ डॉक्यूमेंट, देयर आर आल्सो कॉल्ड कर्सर कंट्रोल कीज। वो कर्सर को जैसे कि मैं आपको अभी तक बता रहा हूं, the cursor control keys move the cursor around 4 side means डॉक्यूमेंट में आप जहां भी इसकी कर्सर को लेके जाना चाहते हैं, आप कर्सर कंट्रोल कीज की हेल्प से आप कर्सर को ले जा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पेशल कीज की। अब ये स्पेशल कीज क्या होती है? स्पेशल कीज मींस वैसे तो यहाँ पे अलग अलग भी लिख रखी है, लेकिन फिर भी स्पेशल कीज जो स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे वी यूज स्पेशल कीज फॉर पर्पसेस लाइक स्टार्टिंग अ न्यू लाइन, गिविंग स्पेस, टाइपिंग इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स एंड टाइपिंग साइंस। सम ऑफ द स्पेशल कीज आर शोन बिलो। अब आप देख सकते हैं कि जो स्पेशल कीज हैं उनमें कौन कौन सी कीज आती हैं, यहीं से आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जो स्पेशल कीज में आती है वो आती है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक से आप क्या कर सकते हैं कि जो लेटर्स हैं उनको कैपिटल फॉर्म में ला सकते हैं। मींस आपका कीबोर्ड अभी जब आप टाइप कर रहे हैं तो इन स्मॉल लेटर में टाइप हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये कैपिटल लेटर में टाइप हो, तो आपने क्या करना है, प्रेस कैप्स लॉक की। तो उसके बाद जो है आपके लेटर कैपिटल में टाइप होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद ये स्पेशल कीज है, ऑल आर स्पेशल कीज। ये भी जितनी भी लिखी हुई है मैं आपको अलग अलग करके बताता रहूंगा। उसके बाद एंटर की। एंटर की का काम क्या है? सपोज यू आर टाइपिंग इन योर डॉक्यूमेंट। अब आप क्या चाहते हैं, आपने यहाँ पे यहाँ तक टाइप कर दिया, आप चाहते हैं कि पैराग्राफ चेंज करना है, तो आपने यहाँ पे एंटर की प्रेस करना है। कर्सर आपका नेक्स्ट लाइन में अपने ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डिलीट की। डिलीट की का वर्क क्या है कि सपोज आपने लिखा इंडिया, आपने इंडिया लिखा। आप अब इसमें क्या हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो वैसे तो आप बैक स्पेस की से भी इसको हटा सकते हैं, लेकिन डिलीट की से क्या होता है कि डिलीट की राइट साइड को डिलीट करता है। सपोज आपने कर्सर यहां पे रखा, आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो आई इरेज हो जाएगा, लेकिन बैक स्पेस की ये लेफ्ट साइड को डिलीट करता है और डिलीट की राइट साइड को डिलीट करता है। उसके बाद बात करते हैं बैक स्पेस की। अभी मैंने आपको बताया कि बैक स्पेस का काम क्या है। सपोज ये डबल लग गया तो बैक स्पेस आपने प्रेस करना है, यहाँ पे कर्सर है तो बैक स्पेस की इसको डिलीट कर देगा। मींस डिलीट का भी वही फंक्शन है, बैक स्पेस का भी वही फंक्शन है। बस डिफरेंस जो इसके बीच में डिफरेंस है वो ये है कि जो डिलीट की है वो राइट साइड को डिलीट करेगा और बैक स्पेस लेफ्ट साइड को डिलीट करेगा लेटर्स को। उसके बाद बात करते हैं नंबर लॉक की। अब नंबर लॉक की का फंक्शन क्या है? नंबर लॉक आप देख सकते हैं जो आपका न्यूमेरिक कीपैड है, यानी इधर नंबर लिखे हैं 4 5 1 2 3 4 5 6
7 8 9 एंड 0 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 0 आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। आप लोग यू कैन सी योर कीबोर्ड। अब बात करते हैं नंबर लॉक। अब नंबर लॉक में क्या होता है, अगर आप चाहते हैं कि ये कीपैड एक्टिव हो जाए तो आपने इसके ऊपर ही एक नंबर लॉक, नम लॉक उस पर लिखा होगा, नम लॉक उस पर लिखा होगा। आपने ये की प्रेस कर देनी है, यहाँ पे इंडिकेटर होगा, वो इंडिकेटर ब्लिंक हो जाएगा और आपका न्यूमेरिक कीपैड एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप नंबर को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं शिफ्ट की। शिफ्ट की क्या है? शिफ्ट की, द शिफ्ट की इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। ये दो पर्पस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रिंट द साइंस मार्क्ड ऑन द पेपर हाफ ऑफ द कीज। मीन्स कुछ क्या होता है कि जैसे आप सपोज हिंदी में लिख रहे हैं, अब आपने क्या लिखा, सपोज आपने लिखा का, अब इसको जो है आधा लिखना है, सपोज आपने इतना लिखना है, तो आपने शिफ्ट के साथ प्रेस करना है उस की को, जिस की पे क लिखा आता है, टाइप होता है, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं स्पेस बार की। स्पेस बार मीन्स आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, सपोज आप लिख रहे हैं माई नेम इज whatever इज योर नेम। अब आपने क्या करना है, ये माई नेम जो है ये साथ में हो गया, आपने इनके बीच में स्पेस लगाना है। आपको अच्छी तरह से पता है कि एक वर्ड के बाद दूसरा वर्ड जब आता है तो बीच में स्पेसिंग होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे कर्सर रखना है और स्पेस बार की जो सबसे लंबी की होती है कीबोर्ड पे, उसे प्रेस करना है, ये थोड़ा सा आगे की तरफ मूव हो जाएगा, यानी उनके बीच में स्पेस जनरेट हो जाएगा। यही स्पेस बार की का काम है। उसके बाद बात करते हैं ऑल्ट कंट्रोल कीज। ऑल्ट कंट्रोल कीज क्या है? द ऑल्टरनेट, जो ऑल्ट यानी ये जो ऑल्ट है इसका जो पूरा नाम है वो है ऑल्टरनेट, एंड कंट्रोल यानी जो CTRL लिखा हुआ है इसका जो पूरा नाम है वो है कंट्रोल। ठीक है, की आर used in combination with the other keys to perform specific function. For example, control key plus S key open the save as box is in most of the programs. अब इसमें क्या होता है कि ऑल्ट का मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑल्ट जो है अकेला काम नहीं करता। ऑल्ट के साथ आप क्या करते हैं, दूसरी कीज को प्रेस करते हैं तो वो अपना टास्क परफॉर्म करते हैं। सपोज आपने क्या करा, ऑल्ट प्लस F4 प्रेस करा तो ये क्या होता है, क्लोज द विंडो। ये जो आपकी एक्टिव विंडो है वो क्लोज हो जाएगी यानी बंद हो जाएगी। उसी तरह से कंट्रोल के साथ अगर आप क्या करते हैं CTRL प्लस F, तो ये क्या करता है, जो आपने ऑलरेडी सेव करा हुआ है उसको ये ओपन कर सेव कर देता है, सेव एज कर देता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एस्केप की। एस्केप की यानी एस्केप की का फंक्शन क्या है, द ESC, इसको शॉर्ट में ESC लिखा होता है लेकिन इसका जो पूरा नाम है वो है एस्केप। ESC की इज मोस्टली यूज्ड टू कैंसिल सम ऑपरेशन। सपोज आप जो है किसी पेज पर डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और वहां पे कोई सडनली ऑटोमेटिकली कोई डायलॉग बॉक्स खुल गया, आप चाहते हैं कि बिना माउस को प्रेस करे मैं इसको रिमूव कर दूं यहाँ से, तो आपने क्या करना है, एस्केप की प्रेस करनी है, जो कि राइट साइड और लेफ्ट साइड, कीबोर्ड के लेफ्ट साइड और सबसे टॉप में आपको एस्केप की मिलेगी। आपने एस्केप की प्रेस करनी है, वो डायलॉग बॉक्स हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज वो जैसे आप अपने कंप्यूटर में गाना चलाना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए मल्टीमीडिया कीज का यूज किया जाता है। नॉर्मली सारे जो है सारे कीबोर्ड में ये मल्टीमीडिया कीज नहीं होती हैं, कुछ में ही ये मल्टीमीडिया कीज होते हैं। वो आपको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग कीबोर्ड आप ले सकते हैं और उसे उसके बाद यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने कीबोर्ड के बारे में सीखा,
उसके कीज के बारे में। अब हम बात करते हैं, नाउ वी टॉक अबाउट माउस। माउस इज ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस, एन इनपुट डिवाइस इन कंप्यूटर सिस्टम. It has different function and we will discuss about what is the function of mouse. तो using the mouse, सबसे पहले हम टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. यूजिंग कि माउस का ये जो यूज है वो हम कहाँ करते हैं. दिस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस, कि आप जहां कर्सर को लेके जाना चाहते हैं, आप कोई चीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी हेल्प से, हम माउस की हेल्प से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ देखो, अभी माउस इसका आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप कंप्यूटर में देखेंगे तो इसके साथ आपको इस तरह का एक एरो दिखता है. इस तरह का एरो दिखता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट, यानी यह माउस का पॉइंट है. तो पॉइंट ये माउस पॉइंटर है और ये माउस है. अब हम बात करते हैं इसके फंक्शन के बारे में, किस तरह से फंक्शन करता है. सबसे पहले दिस इज राइट क्लिक. ये इसको हम राइट क्लिक बोलते हैं, इसको हम लेफ्ट क्लिक बोलते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ माउस. मींस पहले के टाइम पे ट्रैक बॉल वाले माउस आते थे, जिनके नीचे ऐसी बॉल लगी होती थी, उसको बोलते थे ट्रैक बॉल. ये बॉल घूमती थी, सरफेस पे ये बॉल घूमती थी और पॉइंटर इसके अकॉर्डिंग मूव करता था. जहां आप इसको ऐसे स्क्रैच करते, उसके बाद पॉइंटर भी आपका मूव करने लगता है जैसे जैसे. लेकिन अब क्या होता है कि अब ऑप्टिकल माउस आते हैं. ऑप्टिकल मींस उनमें लाइट होती है, जो लेजर होता है वो जो है माउस के पॉइंटर को कंट्रोल करता है. यानी जिस तरह से वो लेजर मूव करेगा उसी तरह से आप पॉइंटर भी मूव करेगा. साथ में इसके बीच में एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉलर, यानी उसकी हेल्प से आप पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं. इसको बोलते हैं स्क्रॉलर. ठीक है. अब कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको. सपोज इसके फंक्शन देखिए, अगर आपको कोई, सपोज आप टाइप कर रहे हैं, आपने इंडिया लिखा, लेकिन ये मिस स्पेल्ड हो गया. आपने क्या करना है, माउस पॉइंटर इस पे रखा, उसके बाद क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है. राइट क्लिक करके उसके बाद ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यानी इसके ऊपर पॉइंटर रख के राइट क्लिक करना है. सबसे ऊपर ये स्पेलिंग दिखाएगा, जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो आपको सबसे ऊपर दिखेगी. आपने फिर माउस को ड्रैग करके इस पे क्लिक करना है, ये अपनी करेक्ट फॉर्म में आ जाएगा. उसके बाद अगर आप डॉक्यूमेंट में कुछ चीज सिलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज आपने बहुत सारी लाइन लिख दी, अब आप चाहते हैं कि आपने जो ये 3 लाइन सिलेक्ट करनी है, आपने क्या करना है, माउस पॉइंटर यहाँ पे रखना है और इसको ड्रैग करते हुए इस तरह से ले जाना है. जितना आप ड्रैग करोगे, यानी इस लेफ्ट क्लिक के साथ, यानी होल्ड रखना है लेफ्ट क्लिक, उसके साथ आपने ड्रैग करना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप सिलेक्ट करता जाएगा. जैसे आप क्लिक छोड़ेंगे वो सिलेक्ट करना बंद कर देगा. ठीक है. उसके बाद आप इसको माउस की हेल्प से कॉपी कर सकते हैं, फिर दूसरी जगह ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं. दूसरा इसमें एक फंक्शन और होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप. सपोज कोई फोल्डर है, आपको वो कहीं दूसरी प्लेस पे लेके जाना है, तो आपने क्या करना है, माउस का लेफ्ट क्लिक होल्ड करना है इस पे और माउस को ड्रैग करना है. जैसे आप ड्रैग करेंगे ये फोल्डर अपने आप माउस की पॉइंटर के साथ इधर आ जाएगा. तो इसको कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शन. ठीक है. तो गाइस, आपका ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज की PDF भेज दूंगा और आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को रिवाइज करते रहें. और फंक्शन के लिए अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं पर्सनली कि सर हमें यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, मैं आपको पर्सनली भी समझा सकता हूँ. सो गाइस, थैंक यू.